हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए आज डे 2 था और डे 2 भी अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, जब ये दोस्तों इशू हमको बंद होता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कल आखिरी दिन है इस इशू का, 14 अगस्त। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 152 से 160 का प्राइस बन कंपनी ने सेट करा है। 90 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 160 करोड़ का इशू है, जिसमें से 104 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 56 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग हमको बीएसई एनएसई दोनों पर होती हुई नजर आएगी। अब देखिए जो इशू है, नो डाउट उसका सब्सक्रिप्शन जो फर्स्ट डे मिला था वो अपने आप में काफ़ी शानदार था, लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन से बात करने से पहले आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को इसका डाउट रहता है। अगर आप याद रखिए फर्स्ट टाइम इस इशू के अंदर लगा रहे हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइस बैंड आपको 160 सेट करना है। पहले भी आपको बता रखा है, वापस से बता रहा हूँ कि 160 रुपीज़ ही आपको याद रखिएगा लगाना है। या तो कट ऑफ प्राइस लगाइए या तो अपर प्राइस बैंड जो 160 है वो अप्लाई करना है, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी जो बिड है याद रखिएगा वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले देखिए जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन था उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन आया था वो बहुत बढ़िया था, मतलब क्यूआईपी कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हो गई, एचएनआई कैटेगरी पहले ही दिन 12 गुना सब्सक्राइब हो गई, रिटेल कैटेगरी 5.57 टाइम सब्सक्राइब हो गई और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 4.45 टाइम्स हमको पहले दिन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। यानी फर्स्ट डे के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया था। सो अब सेकेंड डे कैसा रहा है, चलिए सीधे उसके ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड डे में दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.32 टाइम्स हमको बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। यानी हम कह सकते हैं क्यूआईबीज ने आज कोई खास ज़्यादा पैसा नहीं लगाया कल के कंपैरिजन में। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा वैसे होता क्या है ना, क्यूआईबीज लास्ट डे पैसा लगाते हैं। इसमें लगा देता फर्स्ट डे ही अपने आप में ठीक था, बट हमेशा देखिए यहाँ पर आखिरी दिन जो पैसा है वो मेजरली हमको आता हुआ नजर आता है किसके द्वारा, बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा। सो फर्स्ट डे दोस्तों 1.19 टाइम, सेकंड डे 1.32 टाइम, तो ज़्यादा पैसा नहीं आया। 50 लाख शेयर ऑफर किए गए, जिसके अंदर 66 लाख शेयर के लिए ऑफर आ चुका है। करीबन अभी तक क्यूआईबीज ने इस इशू में 105 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन आज जो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया वो कौन सी कैटेगरी है, वो है दोस्तों एचएनआई की। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी 56 टाइम्स, पहले दिन 12 गुना और आज दोस्तों 56 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है एचएनआई कैटेगरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दमदार सब्सक्रिप्शन जो है वो आया है। अब देखिए हमेशा जो एचएनआईज रहते हैं वो इसी तरीके से पैसा लगाते हैं। 15 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन अभी तक 8 करोड़ 52 लाख शेयर के लिए ऑलरेडी आप समझ सकते हैं टोटल मिलाकर एचएनआई से एप्लीकेशन आ चुकी है। यानी करीबन एचएनआई ने इस इशू के अंदर 1364 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी लगा दिए हैं। सो ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए कंपनी को रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिल रहा है। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई की, जो पहले दिन 54.29 टाइम हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर 10 लाख 80 शेयर्स ऑफर जो है वो किए गए थे एंड उसके सामने 5 करोड़ 42 लाख 97,630 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। नहीं, कुल मिलाकर 868 करोड़ रुपीस जो है वो सिर्फ किन के द्वारा आए हैं, वो आए हैं दोस्तों बिग एचएनआईज के द्वारा ऑन द फर्स्ट डे और सेकंड डे। एक तो 2 दिनों में आप समझ सकते हैं जो बिग एचएनआईज है उन्होंने 868 करोड़ 868 करोड़ रुपीस लगा दिए और 10 लाख शेयर के सामने 5 करोड़ 42 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गया है। मुझे लगता है दोस्तों कल एचएनआईज का जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद होते होते बिग एचएनआईज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अराउंड 100 टाइम्स प्लस जाएगा। मेरे अपने 100 से 125 टाइम तक सब्सक्राइब हो सकता है ये इशू। यानी कल इतना और पैसा आने की उम्मीद दिखती है, बिकॉज आखिरी दिन मेजर हमको पैसा आता हुआ नजर आता है। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी तो और भी आगे 61.93 टाइम्स। जी हाँ, 61.93 टाइम्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 5 लाख 40 शेयर ऑफर किए गए थे और 3 करोड़ 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। यानी 495 करोड़ रुपीस किसके द्वारा आ चुका है, स्मॉल एचएनआईज के द्वारा। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कल बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये भी मुझे लगता है कि 100 से 120 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। देन आते हैं रिटेल के ऊपर, और रिटेल भी पीछे नहीं है, 20 टाइम्स। जी हाँ, 20 टाइम्स के आसपास रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर 35 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 7 करोड़ 7 लाख शेयर के लिए ऑफर आ चुका है। 1132 करोड़ रुपीस सिर्फ दोस्तों रिटेल से अभी तक इस इशू में आ चुका है। अभी बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर 20 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, कल मेरे सबसे और 10 गुना सब्सक्रिप्शन आएगा। यानी 30 टाइम्स से सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ज़्यादा अलॉटमेंट आने के चांसेस कहाँ पे, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के ज़्यादा चांसेस अगर आप रिटेल या फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगा रहे हैं तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है। अगर आप रिटेल में लगाएंगे तो अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर भी है तो मुश्किल है, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, गो फॉर रिटेल अगर यहाँ पर आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रखने। अब अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बिट लगाते हैं तो फिर तो बात अलग ही है, राइट। ज़्यादा बड़ी लगाते हैं तो 10 लाख तक जाइए, जिसमें बिग एचएनआई तक जा सकते हैं, बट नो डाउट देखिए 10 लाख में ज़्यादा लोग नहीं लगाते। तो
सबसे बढ़िया क्या है, रिटेल में लगाइए, ज़्यादा लोगों से लगाइए, सिंपल सी बात है, आपका अलॉटमेंट का जो चांसेस है राइट वो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा राइट। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखिए इशू छोटे रहते हैं, तो अलॉटमेंट ऑब्वियस सी बात है देखिए यहाँ पर काफ़ी टफ रहता है आने का। तो कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 16 गुना हमको बढ़ता हुआ नजर आ चुका है 2 दिनों के अंदर, यानी कंपनी को 2602 करोड़ रुपीज़ अभी तक ऑफर हो चुके हैं। ये देखना रहेगा कि कल कितना दोस्तों स्पेसिफिकली QIB से पैसा आता है राइट। अब ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, छोटा इशू है ये राइट, तो इसके अंदर QIB का पैसा मुझे लगता है कि 100 गुना तक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 50-60 हज़ार करोड़ रुपए QIB लगाने वाले, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, इसके अंदर अगर यहाँ से मान लीजिए कि 10,000 करोड़ के आसपास या 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास लगा देते हैं तो काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन मान जाएगा। बट जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन अच्छा आने वाला है, ये इशू मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। टोटल मिलाकर हो सकता है कि 100 से थोड़ा बहुत कम रह जाए, बिकॉज इसके अंदर रिटेल का पोर्शन 35% है राइट, वो एक बड़ी बात है। बट ठीक है, ठीक है, जो लोग वेट करते हैं स्पेसिफिकली देखें, यहाँ पर मैं कहूँगा कि QIB ज़्यादा मतलब QIB ज़्यादा पैसा ऐसे इश्यूज़ में नहीं लगाते, मतलब ये नहीं कि 100-200 गुना भरेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग वेट करते हैं फाइनल डे का QIB का सब्सक्रिप्शन देखने का तो ठीक है, देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, इस बात में एक और, ये IPO में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 50% जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा QIB के पास गया है राइट। इसमें कोई भी हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स के पास नहीं गया है, बिकॉज कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन नहीं रखा। ये बात का दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो ये इशू हो सकता है कि देखिए सिर्फ लिस्टिंग पर्पस के लिए बेटर हो राइट। बाकी देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली 50% चल रही है, यानी 80 रुपीज़ के आसपास हमको ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। ग्रे मार्केट काफ़ी शानदार है, ग्रे मार्केट में तेजी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमको आज IPOs की लिस्टिंग होती हुई नजर आई, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्राई और यूनिकॉमर्स की, आई थिंक फैंटास्टिक लिस्टिंग, आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, उससे ज़्यादा पैसा बना के दिया, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है राइट। वही है कि देखिए IPO का मोमेंटम फिर से हो सकता है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आए हमको आने वाले IPOs के अंदर भी, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। बट ज़रूर जैसा मैंने कहा, इस IPO के अंदर बस एक ही इशू जो दिखता है वो है कि लिस्टिंग के दिन हमको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIBs, HNIs, क्योंकि HNIs तो करते ही, बट QIBs में 50% का हिस्सा है, तो उनके ऊपर लॉक इन का कोई भी खतरा नहीं है। तो लॉक इन जब नहीं रहता है तो डेफिनेटली वो अपने शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, तो वो एक बस इशू है जो लिस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से मैटर करता है। और आई थिंक ये इशू भी ऐसा ही है जहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना मेरे हिसाब से बेटर रहता है। कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, बट वही बात है कि देखिए कंपनी की आगे चल के कितनी ज़्यादा और ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, वो एक क्वेश्चन वाली बात है राइट। कितना कंपनी और रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है, वो एक क्वेश्चन वाली बात है। बाकी सब इस इशू में मुझे बुरा नहीं लगता है, ये आपको मैं साफ साफ अपनी राय दे सकता हूँ। ज़रूर देखिए आपको लगाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लगाएं। बट ये बात यहाँ जो आपको मैंने बताना था कि देखिए ग्रे मार्केट के अंदर रेगुलर हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और मार्केट्स में ज़रूर आज एक हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली, बट IPO मार्केट ने जब आज बढ़िया किया तो उसका असर जो है वो सिंपली यहाँ पर है। अगर आज IPO मार्केट बढ़िया नहीं करता ना, तो ये ग्रे मार्केट हो सकता है कि आज 40% की जो कल थी वो हमको आज 30-25% पर भी आती हुई नजर आती। बट ये डिपेंड करता है देखिए IPOs किस तरीके से कर रहे हैं राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है इस इशू के अंदर या फिर नहीं किया, या फिर कल करेंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।